हेलो बच्चों, आज फिर हमारे एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आई होप बच्चों कि आप लोग सभी ठीक होंगे और साथ में पढ़ाई कर रहे होंगे और मस्त होंगे। तो आज बच्चों मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि आपके लिए यानी कि पेपर में बहुत ये पूछा जाता है। तो बच्चों आज हम जानने वाले हैं खनिज और अयस्क। खनिज और अयस्क क्या होते हैं, यानी खनिज और अयस्क में अंतर क्या होता है। तो बच्चों आज हम ये सब सीखने वाले इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हम यहाँ पर पहले बात करेंगे बच्चों खनिज की। तो पहले हम खनिज की यहाँ पर बात करेंगे। तो खनिज क्या होता है? खनिज वह क्रिस्टलीय पदार्थ जो भौगोलिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप बनते हैं, खनिज कहलाते हैं। खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ होते हैं जो पृथ्वी के भूगर्भ यानी कि पृथ्वी के बच्चों नीचे, भूगर्भ का मतलब नीचे से खोदकर निकाले जाते हैं। फिर जैसा कि हम यहाँ पर रिवीजन करेंगे, वह क्रिस्टलीय पदार्थ जो भौगोलिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप बनते हैं, खनिज कहलाते हैं। खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ होते हैं जो पृथ्वी के भूगर्भ यानी पृथ्वी के नीचे से खोदकर निकाले जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर उदाहरण दिया गया खनिज का, लोहा। लोहा जो बच्चों होता है वो पृथ्वी के यानी भूपट्टी से यानी जमीन से क्या निकाला जाता है, उसके बाद में उसे शुद्ध किया जाता है तो एक लोहा यानी एक शुद्ध लोहा प्राप्त होता है। और बात करेंगे यहाँ पर अभ्रक की। तो अभ्रक भी बच्चों क्या होता है? ये खनिज है, क्योंकि ये पृथ्वी के नीचे से खोद कर निकाला जाता है। और कोयला भी हमें भूपट्टी के नीचे से ही मिलता है, यानी कोयला, बॉक्साइट, जस्ता आदि। ये हमारे क्या हो गए बच्चों? खनिज के उदाहरण हो गए। यानी खनिज खनिज आपके समझ में आ गया होगा, वह क्रिस्टलीय पदार्थ जो भौगोलिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप बनते हैं, खनिज कहलाते हैं। खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ होते हैं जो पृथ्वी के भूगर्भ से खोदकर निकाले जाते हैं, जैसे लोहा, अभ्रक, कोयला, बॉक्साइट, जस्ता आदि। अब हम बात करेंगे यहाँ पर बच्चों दूसरा दूसरा हमारा है अयस्क। अयस्क क्या होता है बच्चों? तो अयस्क की परिभाषा है यहाँ पर, अयस्क एक प्रकार की प्राकृतिक चट्टान है। यानी बच्चों अयस्क जो है एक प्राकृतिक क्या है? चट्टान है, जिसमें एक या एक से अधिक यानी कि जिसमें बहुत से यानी एक से अधिक खनिज पाए जाते हैं। यानी कि चट्टानों में एक से अधिक खनिज पाए जाते हैं। आमतौर पर धातुएं पाई जाती हैं। अयस्क यानी कि अयस्क कहलाते हैं। और बच्चों यहाँ पर हमारी मुख्य हेडिंग है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अयस्क के मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। यानी अयस्क जो होते हैं बच्चों ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला हमारा है ऑक्साइड अयस्क। आपने पढ़ा होगा बच्चों 9th में या 8th में ये आता है ऑक्साइड अयस्क। उसके बाद में दूसरा हमारा है कार्बोनेट अयस्क। तीसरा है सल्फाइड अयस्क। ये हमारे क्या हो गए? अयस्क के मुख्यतः 4 प्रकार हो गए। तो आई होप बच्चों कि आप लोगों को अयस्क समझ में होगा। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। अयस्क एक प्रकार की प्राकृतिक चट्टान है जिसमें से एक या एक से अधिक खनिज पाए जाते हैं। आमतौर पर धातुएं पाई जाती है। यानी कि जो खनिज यानी अयस्क होता है एक चट्टान होता है, एक प्राकृतिक चट्टान होता है बच्चों। उसमें क्या होता है? बहुत से खनिज पाए जाते हैं, यानी कि बहुत सी धातुएं पाई जाती हैं। उसके बाद में उसे शुद्ध किया जाता है। शुद्ध करके जो प्राप्त होता है वो हमारा क्या होता है? अयस्क कहलाता है। तो यहाँ पर अयस्क मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं बच्चों। तो पहला हमारा है ऑक्साइड अयस्क, दूसरा हमारा है कार्बोनेट अयस्क, तीसरा हमारा है सल्फाइड अयस्क, जो कि हमें 3 ही अयस्क पढ़ने होते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पर खनिज तथा अयस्क में अंतर। यानी कि बच्चों यदि आप पेपर में आपको पूछ लिया जाए खनिज और अयस्क के बीच अंतर बताइए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बच्चों, खनिज तथा अयस्क में अंतर। तो यहाँ पर जैसा कि है खनिज, तो पहले हम बात करेंगे खनिज की। तो यहाँ पर पहला पहला हमारा है पृथ्वी में पाई जाने वाली धातुओं एवं उसके यौगिक को खनिज कहते हैं। अब यहाँ पर अयस्क की बात करेंगे। अयस्क में क्या होता है बच्चों? जिन खनिजों में से धातुएं कम लागत एवं सरलता से प्राप्त मात्रा में प्राप्त की जा सकती हैं। यानी कि बच्चों बात करेंगे हम यहाँ पर खनिज की। खनिज में क्या होता है? पृथ्वी में पाई जाने वाली धातुएं एवं उसके यौगिक को खनिज कहते हैं। और उल्टा है उसी का अयस्क, जिन खनिजों में से धातु यानी कम लागत में, बहुत ही कम खर्च में अयस्क यानी अयस्क को शुद्धिकरण कर लिया जाए, वही हमारा क्या होता है? अयस्क कहलाता है। दूसरा है बच्चों हमारा खनिज। खनिज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, दूसरी हेडिंग हमारा कुछ खनिजों में धातुओं की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त, जबकि अन्य खनिजों में बहुत कम होती है। यानी कि बच्चों जो खनिज होते हैं
उनमें धातुओं की प्रतिशत मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, और अन्य खनिजों में बहुत ही कम होती है। तो यहाँ पर इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर अयस्क में सभी अयस्कों में धातु की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होती है। यानी कि बच्चों क्या होता है, यहाँ पर अन्य खनिजों में बहुत ही कम होती है और यहाँ पर सभी अयस्कों में धातु की मात्रा बराबर होती है, यानी पर्याप्त मात्रा में होती है। तो बच्चों खनिज तथा अयस्क में अंतर आपको समझ में होगा कि यहाँ पर खनिज और अयस्क में क्या अंतर है और यहाँ पर खनिज और अयस्क क्या होते हैं। तो आई होप बच्चों कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि खनिज और अयस्क क्या होते हैं, खनिज तथा अयस्क में अंतर। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।